आग्रह सभी देशवासियों से किया कि हम लोग ईंधन का, रिसोर्सेज का, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके हित में ही बोलते आए हैं और आने वाले समय में हर समय इनका एक ही रीज़न होता है, हर बार वो ईवीएम को चेक करके जो सबसे बेहतर होगा स्टूडेंट्स के लिए वो आप करिए। इस समय में विश्व की जो स्थिति है उसमें देश की अर्थव्यवस्था को ऐसे अगर उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों से आग्रह किया तो हम लोग कहते हैं कि मजबूत भारत रहे, वहाँ पे सभी देशवासी एक साथ, को नहीं लगता कि उनको समझ में आया है कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा क्यों कहा है। इसके वो सबको मद्देनजर रखते हुए तो जब भी कोई युद्ध की स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं सभी देखिए, हमारे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समस्तीपुर संभावी जी हैं। संभावी जी, जो पीएम का मैसेज है उसके बाद देखने को मिल रहा है कई जगह पर तमाम जो मंत्री हैं वो कार पुलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल, कोई ई रिक्शा, कैसे देखती हैं आप? नहीं देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखते हुए और विश्व की स्थिति जो है उसको नज़र में रखते हुए ये आग्रह सभी देशवासियों से किया कि हम लोग ईंधन का, रिसोर्सेज का, जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है उसका सबका उपयोग सोच समझ के करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें, जिम्मेदारी उठाते हुए हम लोग करें। क्योंकि देखिए अभी इस समय में विश्व की जो स्थिति है उसमें देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना अनिवार्य है और ये जब सभी देशवासी एक साथ आएंगे तब होगा। और ऐसे में सब लोग अपनी तरफ से कोई ना कोई पहल कर रहे हैं, वो चाहे जनप्रतिनिधि हो या फिर बिजनेसमैन हो या कोई जो भी जिस भी प्रोफेशन में है, वो सब लोग अब कुछ ना कुछ एफर्ट ले रहे हैं। तो ये हमारे हमको लगता है कि एक हमारे भारत का स्पिरिट है जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि मजबूत भारत रहे, वहाँ पे सभी देशवासी एक साथ हो रहे हैं और इसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के लिए कदम उठा रहे हैं, तो सराहनीय है। तेजस्वी यादव ने आज कहा इस पर जो सब कोई मतलब हुआ, कल कहेंगे कपड़ा नहीं पहनना है, इस तरह का तंज आ रहा है। नहीं देखिए, ये विपक्ष के नेता हैं और अभी हमको नहीं लगता कि उनको समझ में आया है कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा क्यों कहा है। इसके पीछे का इकोनॉमिक्स है, इसके पीछे के रीजंस हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। और जो उसका बेसिकली हम लोग का जो डॉलर्स का एक्सपेंडिचर है, जो हम लोग का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। और जो विश्व की स्थिति है, जो विश्व में अभी चल रहा है, जो वॉर है, वॉर की स्थिति है, युद्ध हो रहा है, वो सबको मद्देनजर रखते हुए तो जब भी कोई युद्ध की स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं सभी देश अफेक्ट होते हैं। तो ऐसे में अगर उन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों से आग्रह किया तो इसमें तो कुछ गलत नहीं। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं, देश के लोकतंत्र में उनको चुन के प्रधानमंत्री बनाया है। तो अगर वो कुछ कह रहे हैं तो वो सोच समझ एक के कह सवाल रहे लेंगे, हैं। आप भी युवा हैं, आप अच्छी जगह से पढ़ाई की आपने, लेकिन नीट को लेकर के जो हो रहा है, एक पेपर का लीक हो जाना, तमाम छात्र जिनके भविष्य पर संकट मंडरा रहा है, फिर से वो एग्जाम देंगे, किसी का एग्जाम बढ़िया गया तो किसी का जो है पेपर लीक हो गया, तो इसको कैसे देख रही है, कैसे मतलब ये इससे कैसे निकला जाए? नहीं, स्थिति बहुत गंभीर है और जो भी हमारी ज़रूरत है और शिक्षा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी बच्चे के, युवा, अगर हम लोग एक विकसित भारत का संकल्प ले रहे हैं और विकसित भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं तो इसमें युवाओं की जो प्रतिभा है उसका भी, उसको प्रोटेक्ट करना भी हमारी जिम्मेदारी है, शिक्षा को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। और अभी जो स्थिति है वो गंभीर है। ऐसे में हम लोग मजबूती से छात्रों के साथ खड़े हैं, छात्रों के हित की बात हम लोग रख भी रहे हैं और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं वो लगातार जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके हित में ही बोलते आए हैं और आने वाले समय में शिक्षा मंत्री से बात एनडीए में करके वो आप लोग काम हैं, करेंगे सरकार से क्या मांग करेंगे इसको लेकर के? कि जल्द से जल्द आप एक आप कह सकते हैं कि जवाबदेही तय करिए, अकाउंटेबिलिटी तय करिए, जो इसके पीछे हैं उनके खिलाफ आप एक्शन लीजिए और स्टूडेंट्स के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ज़रूर कोई ठोस कदम लीजिए। एक स्टूडेंट्स के साथ आप बैठ के चर्चा कर सकते हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स, टीचर्स जो भी सिस्टम में है, चर्चा करके जो सबसे बेहतर होगा स्टूडेंट्स के लिए वो आप एक करिए। एमएलसी का रिजल्ट आया आज, उसमें आरजेडी के जो कैंडिडेट है वो जीते हैं। उसे में कह रहे हैं जो आरजेडी के लोग, जो अगर ईवीएम अगर नहीं होता तो हम लोग फिर से आते, ईवीएम के ऊपर सारा छिटरा फोड़ रहे नहीं हैं। नहीं देखिए, हर समय इनका एक ही रीज़न होता है, हर बार वो ईवीएम को कहते हैं ना कि ब्लेम करने लगते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो आप लोकतंत्र में हैं और अपने हार का भी जवाबदेही आपको देना चलिए, पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संभावी चौधरी जी थी, बात कर रहे थे। देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत हमने की, क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। सोनू के साथ अंशु, न्यूज़ PR, पटना।